हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डीपीआर के बारे में। तो दो तरीके के आपकी डीपीआर होते हैं, एक आपका होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक आपका होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो डीपीआर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में हम सारी चीजें समझेंगे। यहाँ पर हम इसका एक्सेल फॉर्मेट देखेंगे और हम देखेंगे इसको हम क्यों बनाते हैं, क्या इसका यूज है। तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी बनाई जाती है ताकि आपको साइट पे जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी काम चल रहा है, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता रहे कि आज आपने कितना काम किया और आपने यस्टरडे कितना प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन आज आप उसको कितना अचीव कर पाए। साइट की क्या कंडीशंस थी, दिन कैसा था, आज का रेनी डे था या आपका नॉर्मल डे था, आपका जो साइट की कंडीशंस थी, आपकी ड्राई थी या फिर आपका स्लशी था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में। और ये आपका जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारी इन्हीं चीजों के लिए आपकी बनाई जाती है। आपका कितना मटेरियल अभी स्टॉक में, कितना आज आपने यूज कर लिया, और बाकी आपकी जो ड्यूरेशन है वो कितना आपका निकल चुका है, कितना टाइम अभी आपका बचा हुआ है। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए आपकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है, डेली की डेली तैयार की जाती है, जो भी आपके साइट इंचार्ज वगैरह रहते हैं उनके थ्रू। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको दे रखा है, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी। तो जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कंपनी का नाम मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं रीइंफोर्स क्वांटिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पर हमने इसकी हेडिंग दे दी। इसके बाद आपका ये क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम इसको बना रहे हैं ताकि आपका जो भी वर्क चल रहा है वो सारी चीजों के बारे में आपको डेली की डेली पता रहे, और नेक्स्ट डे आपने क्या प्लान करके रखा है, आपको उसको अचीव करना है, कितनी मैन पावर लगानी है, कितना मटेरियल यूज करना है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर शो करेंगे। तो इसका एक तरीके से आपका जो वर्क रहेगा वो क्वालिटी वर्क रहेगा। तो यहाँ पर आप सारी चीजें दिखा देंगे, नेम ऑफ वर्क, एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, आपका क्या है, ड्यूरेशन इन डेज क्या है। तो टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन आप दिखाएंगे। मान लीजिए आपका टोटल ड्यूरेशन जो है आप 365 डेज यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इलेप्स्ड मतलब कि कितने दिन निकल चुके हैं इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। तो मान लीजिए कि आपके 120 डेज अभी निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, इलेप्स्ड में आप दिखाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस में आप दिखाएंगे कि कितने दिन अभी आपके बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसमें से 120 को यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे। बैलेंस जो आपका पास डेज का बचा हुआ है 245 डेज अभी आपके बचे हुए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर साइट की कंडीशन आपको दिखा रहा है। आपकी साइट की कंडीशन क्या हो सकती है, नॉर्मल थी या फिर रेनी डे था, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए नॉर्मल डे था, तो यहाँ पर आप इसको अलग कलर से शो कर दें और इसको यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो डे था वो नॉर्मल था, और साइट की कंडीशन मतलब कि सॉइल की कंडीशन क्या थी, वहाँ पर स्लशी सॉइल थी या फिर आपकी ड्राई थी। तो यहाँ पर हम इसको स्लशी को हटा के हम यहाँ पर ड्राई कर देते हैं, ड्राई सॉइल थी। तो यहाँ पर हम इसको कलर चेंज करके दिखा देंगे, या आप किसी भी तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि आपका टोटल जो डेज आपको दे रखे हैं कि इतने दिन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, 365 डेज। अभी 120 दिन काम चलते हुए हो गए हैं, और अभी आपके 245 दिन बच रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। साइट की कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है। जो दिन था वो नॉर्मल था साइट की कंडीशन में, सॉइल की जो कंडीशन है वो आपकी ड्राई है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्क प्रोग्रेस क्या हुआ आज आपका। वर्क प्रोग्रेस अब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, लोकेशन क्या थी, यूनिट। तो लोकेशन में जो आप देख रहे हैं, तो ये लोकेशन का मतलब प्रोजेक्ट की लोकेशन नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी लोकेशन में आप काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी साइट बड़ी है तो अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, A4, A5 इस तरीके से हॉल, मतलब कि A5 हॉल में काम कर रहे हैं, A4 में कर रहे हैं, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं कि विंग 1 है, विंग 2 है, विंग 3 है, इस तरीके की लोकेशन हो सकती है। यूनिट में आप दिखाएंगे कि आपका जो भी वर्क चल रहा है वो किस यूनिट में आप कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी क्या है, और यहाँ पर आप दिखाएंगे आज के लिए आपने जो प्लान किया था वो कितना किया था और अचीव कितना कर पाए, और नेक्स्ट डे में आप उसको कितना कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि लोकेशन हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है एक्सक्यूशन। तो एक्सक्यूशन की लोकेशन हम दिखा दे रहे हैं कि हम विंग 1 में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया इसको विंग 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूनिट दिखाएंगे। तो एक्सक्यूशन हमारा किस में रहेगा, एक्सक्यूशन हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने ये क्यूबिक मीटर दिखाया, और टोटल क्वांटिटी आपकी क्या है, कितने क्यूबिक मीटर एक्सक्यूशन टोटल आपका किया जाएगा, मतलब कि टोटल जो आपने पूरा एस्टिमेशन कर रखा है इसका। तो इसको मान लीजिए कि 150 क्यूबिक मीटर आपका टोटल एक्सक्यूशन होना है। अब इसमें आपने प्लान कितना कर रखा है आज के लिए, तो ये फॉर द डे में कितना प्लान किया आपने।
तो इसको मान लीजिए कि आप आज आपको बहुत सारे और भी काम थे, तो इसलिए आज आपने बस 1 घंटे एक्सकैवेशन, या आप मान सकते हैं कि 2 घंटे आपको सिर्फ एक्सकैवेशन का काम करना था, बाकी आपने अदर काम किया। तो 2 घंटे में आपको एक्सकैवेशन करना था यहाँ पर 50 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये आपने प्लान किया था, लेकिन किसी और वजह से वो 50 क्यूबिक मीटर नहीं हो पाया और यहाँ पर आप सिर्फ कर पाए 35 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट डे के लिए अब आप कितना करेंगे, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे कि नेक्स्ट डे में आपने प्लान किया कि हमें कल 70 क्यूबिक मीटर एक्सकैवेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको क्लियरली पता चलेगा कि विंग 1 में आप एक्सकैवेशन कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर में करेंगे, टोटल क्वांटिटी 150 क्यूबिक मीटर, प्लान आपने 50 क्यूबिक मीटर की थी आज के लिए, अचीव किया 35, और नेक्स्ट डे के लिए आपने प्लान करके रखा है कि अब हम कल इसको ज़्यादा टाइम देंगे और 70 क्यूबिक मीटर एक्सकैवेशन कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बैक फिलिंग है, फॉर्म वर्क है। तो यहाँ पर हम जैसे कि फॉर्म वर्क का देख ले रहे हैं, तो फॉर्म वर्क में हमने दिखाया कि स्लैब 2 में हम फॉर्म वर्क लगा रहे हैं, लोकेशन स्लैब 2 है। अब जो फॉर्म वर्क आप लगाएंगे वो स्क्वायर मीटर में लगाएंगे, तो आपने यहाँ पर शो किया स्क्वायर मीटर इसका यूनिट। टोटल क्वांटिटी में आप दिखाएंगे कि आपका स्लैब 2 के लिए टोटल क्वांटिटी क्या है फॉर्म वर्क की, तो मान लीजिए आपको दे रखा है 200 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी दिखा दी 200 स्क्वायर मीटर। आपने प्लान किया था आज का कि आप इसका जो फॉर्म वर्क है यहाँ पर आप लगाने वाले थे 40 स्क्वायर मीटर, ठीक है, आज आपको लगाना था 40 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आपने 40 शो कर दिया, लेकिन आप 40 स्क्वायर मीटर नहीं लगा पाए। आपका जो फॉर्म वर्क लगाना था वो सिर्फ आपका लग पाया 38 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आपने 38 दिखा दिया। और प्लान में आप दिखा देंगे कि आपको नेक्स्ट डे में कितना लगाना है, मतलब कि प्लान कितना कर रहे हैं, अचीव में आपका मोस्टली कम ही रहेगा। तो प्लान आपने किया कि आपको अगले दिन जो है वो आपको लगाना है 60 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आपने इसको शो कर दिया। इसी तरीके से स्टील है, तो स्टील आपने स्लैब 2 में फॉर्म वर्क लगाया है, तो हो सकता है कि स्लैब 1 में आपने स्टील लगाई हो, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं स्लैब 1 में हमने स्टील लगाई और इसको हमने लगाया टन में, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी स्लैब 1 की स्टील की क्या है, इसको मान लीजिए कि आपकी 25 टन की स्लैब है, 25 टन स्टील लगना है स्लैब में। और आज के लिए जो आपने प्लान करके रखा था, आज के लिए आपने लगा था कि 10 टन हम स्टील लगा देंगे इसमें स्लैब में, लेकिन आपका 10 टन जो है वो नहीं लग पाया, 9 टन के आसपास ही लग पाया आपका। तो अभी आप नेक्स्ट उसमें बोल रहे हैं कि हम इसको कल स्लैब को कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टोटल क्वांटिटी में से 9 माइनस कर दे रहे हैं, मतलब कि जितना आज अचीव हुआ उसको टोटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमें ये कल टोटल कंप्लीट करना है, तो कल आपको 16 टन स्टील लगाना है, ठीक है। तो साथ के साथ हम यहाँ पर इसका यूनिट भी दिखाता हुआ चल रहा है। इसी तरीके से आरसीसी में जो भी आपका आ रहा है, ब्रिक वर्क है, ब्लॉक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, तो इसी तरीके से सारी क्वांटिटीज आप यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद तो ये तो आपने दिखा दिया कि वर्क प्रोग्रेस क्या थी, लेकिन अब यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आपकी जो मेन पावर है और मटेरियल है उसमें क्या क्या आज आपने किया, कितनी मेन पावर आपकी लगी, कितना मटेरियल लगा, मटेरियल का स्टॉक क्या है आज का। तो डिस्क्रिप्शन में आप दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे कि मेन पावर में हम दिखा रहे हैं, तो आज मेसन आपको लगाने थे ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए मेसन लगाने थे, और आपको मेसन लगाने थे यहाँ पर 10, मान लीजिए 10 मेसन आपने प्लान किए थे कि 10 मेसन लगा के ब्रिक वर्क कराएंगे, लेकिन बाकी मेसन आपके मान लीजिए 2 मेसन आपके प्लास्टर वर्क में लगा दिए गए, तो यहाँ पर आपको 10 नहीं मिले टोटल, लेकिन आपने एक्चुअल 8 मेसन ब्रिक वर्क के लिए लगा दिए यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने कितने टोटल प्लान करके रखे थे और एक्चुअल में आपकी कितनी लेबर ने काम किया है, तो उस हिसाब से आपका पेमेंट वगैरह आपको पता चल जाएगा कितना पेमेंट करना है। इसी तरीके से जब यहाँ पर आएंगे डिस्क्रिप्शन में मटेरियल में, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाना है डिस्क्रिप्शन मटेरियल में, हम दिखा देते हैं कि हमने स्टील यूज़ किया आज, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे स्टील, और स्टील का यूनिट जो रहेगा वो आपका टन रहेगा, तो यहाँ पर आपने टन शो कर दिया। टन शो करने के बाद टोटल क्वांटिटी आपके पास जो स्टील की होनी है, मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल क्वांटिटी वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। मान लीजिए आपका 750 टन स्टील लग रहा है टोटल प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप दिखाएंगे कि अवेलेबल स्टॉक क्या है। हो सकता है कि आपने पूरा नहीं मंगाया स्टील, आपके पास अभी आपने थोड़ा थोड़ा करके मंगाया जाएगा, तो अभी अवेलेबल स्टॉक क्या है आपका, तो मान लीजिए आपके पास 250 टन स्टील है, और आज कितना यूज़ किया है आपने स्टील, आज आपने स्टील यूज़ किया है सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट में आपने 50 टन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये दिखा दिया, मतलब कि आपने मेन पावर में दिखा दिया कि कितने आपने प्लान करके रखे हुए थे, एक्चुअल में आपकी कितने लगे आज साइड पे। इसी तरीके से जो आपका अलग अलग मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रिक ले लेते हैं, ब्रिक्स हमारी जो थी वो उसका जो यूनिट है वो नंबर्स है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स मान लीजिए आपकी 50,000 ब्रिक्स लग रही हैं, और आपके पास जो अभी अवेलेबल स्टॉक है 15,000 का है,
और आज आपने कितनी यूज़ की ब्रिक, सिर्फ आपने 2000 यूज़ कर पाए आज आप। तो इस तरीके से आप टोटल दिखा देंगे कि अवेलेबल स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है प्रोजेक्ट की, कंजप्शन आज कितना हुआ। तो यहाँ पर आपने पूरा वर्क प्रोग्रेस दिखाया, मतलब कि सबसे पहले आपने दिन दिखाए कि कितने दिन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, अभी कितने दिन निकल चुके हैं, साइट की कंडीशंस क्या है, वर्क प्रोग्रेस क्या है, मतलब कि अलग अलग आइटम का जो वर्क कर रहे हैं आप उसका प्रोग्रेस क्या है, आपकी मेन पावर मटेरियल्स की डिटेल्स क्या है वो सारी दिखा दी। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉन्स्टेंट में आप दिखाएंगे कि आपकी जो भी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं साइट पे, जो भी बाधा आ रही है किसी काम को करने में, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे कि आपको एक्सकवेशन करना था, लेकिन एक्सकवेशन करते टाइम आपने देखा कि वहां पर जो सॉइल थी वो काफी ज्यादा स्लशी थी, आपकी बारिश हो रखी है, गीली है मिट्टी, तो वहां पर आप एक्सकवेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो गाड़ी वगैरह है वो स्लिप कर रही है वहां पर। तो इस तरीके से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है किसी काम को करते हैं, वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। उसका रीजन पता चल जाएगा कि आपने यस्टरडे इतना प्लान करके रखा हुआ था लेकिन अचीव नहीं कर पाए आप इतना, क्यों नहीं कर पाए उसकी आप यहाँ पर रीजन दिखा देंगे। मान लीजिए आपको और कोई काम करना था, आपको कंक्रीट कास्ट करनी थी, लेकिन आपको कंक्रीट मिक्सचर 2 कंक्रीट मिक्सचर लगाने थे, आपको नहीं मिल पाए 2 कंक्रीट मिक्सचर, एक ही मिल पाया, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। तो जो भी बाधा आई, जो भी कांस्टेंट है, जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कांस्टेंट में दिखा देंगे। और यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाया प्रीपेयर्ड बाय, तो जो भी बना रहा है, साइट इंचार्ज बना रहा है या फिर आपका कोई भी साइट इंजीनियर है, जो भी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को बना रहा है, तो वो अपने यहाँ पर नाम वगैरह दिखा देगा, अपनी पोस्ट दिखा देगा कि इसके थ्रू ये बनाई जा रही है। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है प्रोग्रेस रिपोर्ट का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।